everyone, this is exercise 13.6 of class 7th mathematics. Okay, the first question is find the area of a circle of radius. First one is 7.7 centimeter and the second one is 7 centimeter. अब क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस गिवन है और एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इन द सेंस पाई इंटू आर. ठीक है, समझ गए. अब देखो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई यानी कि 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7.7. ठीक है, इंटू 7.7. डायरेक्टली मैं ये यूज करूंगी. ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है. ठीक, ये हो जाएगा 1.1 एंड देन 22 इंटू 1.1 इंटू 7.7 आप करोगे तो आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, कर लोगे. ठीक है, पहले ये मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आएगा उसमें कर देना 7.7 का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट. 7 सेंटीमीटर आप कर लोगे. ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज. अब देखो क्वेश्चन सेकंड में देखो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल गिवन है. कितना है फर्स्ट क्वेश्चन में, कितना है 77/8 मीटर स्क्वायर. लेकिन हमें क्या मालूम है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. राइट, यहाँ पे मैंने रख दिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77/8. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 77/8. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77/8 इंटू 7/22. ठीक है, ठीक, समझ में आया. डिवीजन में है 7 तो इंटू में आ गया और 22 इंटू में है तो किस में हो गया, डिवीजन में हो गया. इसको सॉल्व कर लो. 11 2 जा 22, 11 7 जा 77. ये आ जाएगा 7 7 जा 49/8 2 जा 16 आर स्क्वायर. अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट देखना. देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 49/16. आर की वैल्यू कितनी होगी रूट ऑफ 49/16. क्यों होगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाते हो, ठीक है, आपको सिंगल आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए नहीं है. ठीक है, तो जब आप स्क्वायर हटाते हो तो जो आपका, जैसे यहां से आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर को हटाया तो आपका राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट पुट हो जाएगा. ठीक है, अब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 और 16 का कितना होता है 8 होता है. अब आप बोलोगे मैम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन मेथड. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. अब 2 2 का पेयरिंग किया, आंसर कितना आया 7 आया. राइट, तो 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 7 होता है. ठीक है, ऐसे ही आपने 16 का किया तो 16 में आपने फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. 2 2 का पेयरिंग करोगे, जैसे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. ठीक है, ये 2 2 का पेयरिंग किया आपने तो यहाँ से ये 2 आया और यहाँ से भी 2 आया, इनका मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 आएगा. ठीक है, ठीक है 4 आएगा. यहाँ पे मैंने 64 समझ लिया था. ठीक है, कितना आएगा 4. ठीक है, यानी कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 4 होता है. समझ में आया कैसे निकाला. ठीक, ये आप जनरली 8th क्लास में पढ़ते हो. ठीक है, यहाँ पे गिवन है तो इसलिए मैंने बता दिया. ये किसकी वैल्यू आ गई आर की, लेकिन आपको आर की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए डायमीटर की. और डायमीटर कितना होता है 2 इंटू आर. तो आर की वैल्यू यहाँ पुट करो 7/4. ठीक है, 2 2 जा 4, कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर. ये हो गया आंसर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर. ठीक है, ये हो गया आंसर आपका. ठीक, समझ गए. ये है क्वेश्चन नंबर आपका नॉट 7, दिस इज सेकेंड वन. ठीक है, ये है सेकेंड क्वेश्चन आपका 13.6 का सेकेंड. अब देखो सेकेंड आप कर लोगे 616 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखो थर्ड में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 3 सर्कल्स हुज रेडी आर 3 सेंटीमीटर. देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, थर्ड में ये है कि आपको एक रेडियस फाइंड करनी है एक सर्किल की, जिसका जो एरिया है वो सम है 3 सर्कल्स के एरिया के, जिनकी रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो
एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल क्या हो गया, पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। r1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई इंटू थ्री कितना हो गया, 9 पाई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, r1 से कंफ्यूज मत होना, ये मैंने जस्ट डिफर करने के लिए किया है, r1 r2 r3, ठीक है। फॉर्मूला वही है, पाई r स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग सर्कल है तो यहाँ r1 दे दिया, या फिर r2 दे दिया, या फिर r3 डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखो कितना आ गया, 9 पाई, ये एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल हो गया। एरिया ऑफ सेकंड सर्किल कितना हो गया, पाई r2 स्क्वायर, यानी पाई इंटू 4 16 पाई। एरिया ऑफ थर्ड सर्किल कितना हो गया, पाई r3 स्क्वायर, यानी पाई इंटू 12 कितना हो गया, 144 पाई, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट सर्किल का एरिया, सेकंड सर्किल का एरिया, थर्ड सर्किल का एरिया। अब क्वेश्चन में ये है कि जो एक्चुअल सर्किल है उसका जो एरिया है वो इन 3 सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है। तो सम फाइंड आउट कर लो, सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सर्किल, तो 9 पाई प्लस 16 पाई प्लस 144 पाई। क्या किया, पाई कॉमन लिया, 9 प्लस 16 प्लस 144, ठीक है। इसको ऐड किया, कितना आ गया, 169 पाई। यानी कि ये क्या है, एरिया ऑफ एक्चुअल सर्किल है, ठीक है। सम आ गया ना, यही है ना सम। तो एरिया ऑफ एक्चुअल सर्किल कितना हो गया, 169 पाई। लेकिन हमें मालूम है कि सर्किल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी पाई, ठीक है। और यहाँ मैंने कैपिटल R दे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअल सर्किल है और ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 169 पाई। अब यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 169 पाई अपॉन पाई किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक। अब मैं इसे रफ कर रही हूँ, क्या हो गया, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर स्क्वायर की वैल्यू 169। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आपने स्क्वायर हटाया तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 169 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 13, ठीक है। यही क्या है, आर की वैल्यू, ये हो गया सेंटीमीटर, यही है आपका आंसर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग whose external and internal diameters are 20 cm and 6 cm respectively। अब आपको एक सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है। ध्यान रखना यहाँ पे डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, ठीक। अब देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, देखो क्या करना है आपको, सर्कुलर रिंग का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर्कुलर रिंग आपको दिख रहा है कहाँ पे है, देखो ये है सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा, अगर इंटरनल आपका डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया मैंने, 20/2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ एक्सटर्नल सर्किल कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर लिया है मैंने, ठीक है। तो पाई इंटू 10 कितना आ गया 100 पाई। एरिया ऑफ इंटरनल सर्किल कितना हो गया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर लिया है, ठीक है। तो पाई इंटू 3 कितना हो गया 9 पाई। अब एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 100 पाई माइनस 9 पाई कितना आ गया 91 पाई। क्यों किया माइनस, ठीक है। देखो इस पूरे में से ये पूरा सर्किल है, ठीक है, इस पूरे में से ये अंदर वाला अगर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, तो ये आ जाएगा सर्कुलर पाथ, आएगा कि नहीं आएगा, वही है, ठीक है, इसलिए माइनस किया गया, ठीक है। समझ गया कितना आ गया 91 पाई। इसको भी आंसर कर सकते हो या फिर पाई की वैल्यू पुट कर दो, 91 इंटू 22/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। कितना आ गया 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 3 मीटर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अनदर सर्किल हुज एरिया इज 49 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट। अब देखो कोई एक फर्स्ट सर्किल है और एक एक्चुअल सर्किल है, ठीक है।
जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल आपको फाइंड आउट किया, सबसे पहले तो ये किया, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि जो फर्स्ट सर्किल है उसकी रेडियस आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है। यहां से आपने सॉल्व किया, कितना आया, 198/7, ठीक है। 22 इंटू 9 किया है मैंने, ठीक है। अब एरिया ऑफ एक्चुअल सर्किल कितना होगा, 49 टाइम्स है ऑफ फर्स्ट सर्किल, यानी 49 टाइम्स कर दो। कैसे करोगे, 49 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कितना आ गया, 7, यानी कि 198 इंटू 7, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ एक्चुअल सर्किल, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ एक्चुअल सर्किल है, लेकिन क्या आपको फाइंड क्या करना है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस में क्या आता है, देखो ध्यान से देखो, 2 पाई आर, पाई क्या है, पाई क्या है, पाई है कांस्टेंट, ठीक है। आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 198 इंटू 7, ठीक है। पाई की वैल्यू यहां से पुट की, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 198 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना आ गया, 198 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इंटू 7/22, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट करो, 11 से 11 2 जा, 11 1 जा, 11 8 जा, 2 9 जा, ठीक है। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 7 इंटू 7, ये गिवन है, ठीक है। 9 इंटू 7 इंटू 7 गिवन है। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी रूट ऑफ क्या आ गया, 9 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब यहां से आपने क्या किया, पेयरिंग किया, तो 9 का पेयरिंग क्या होगा, 3 होगा, तो यहां से 3 आएगा इंटू 7, क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 21 मीटर, ठीक है। लेकिन आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, क्या करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ एक्चुअल सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ एक्चुअल सर्किल, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ एक्चुअल सर्किल कितना होगा, 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, ठीक है। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, यानी 132 मीटर, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ एक्चुअल सर्किल, ये रेडियस ऑफ एक्चुअल सर्किल है, ठीक है। ये समझ में आया, 9 कैसे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, अब देखो पेयरिंग हो जाएगा, 3 आ गया यहाँ से 7 आ गया, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, द रेशो ऑफ रेडी ऑफ द टू सर्किल इज 1:3, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें क्या करोगे आप, फर्स्ट सर्किल का एरिया फाइंड आउट करोगे पाई आर स्क्वायर से, पहले तो x और 3x, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट सर्किल की रेडियस और सेकंड सर्किल की रेडियस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर एरिया फाइंड आउट करना, एरिया कैसे करोगे, पाई आर स्क्वायर से, और फिर उसका रेशो ले लेना, यानी डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बनेगा तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 132 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये बहुत इजी है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यहाँ से क्या आप फाइंड आउट करोगे, आर फाइंड आउट करोगे और आर को पुट कर दोगे पाई आर स्क्वायर में, तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपको गिवन है 132, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, डिवीजन में है 7 तो इंटू में हो जाएगा, और 2 इंटू 22 इंटू में है तो वो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले तो किससे कैंसिल आउट किया मैंने, आपका ये कर लेना, ठीक है। 2 से किया तो कितना आ गया, 66 आया, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, एंड देन 21, 22 1 जा 22, 23 3 जा होता है 66, और यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 3, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 21 इंटू 21, यहाँ से आपने 1386 आपका आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लोगे, ठीक है। इसमें भी रेशो आपको फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल आर इन द रेशो 3:4, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। अब देखो ये मैंने कराया हुआ है आपको, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का रेशो मतलब ये किसका रेशो है, रेडियस का रेशो है। और इसमें क्या आ जाएगी, क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस 3x 4x, मतलब आपको एज्यूम करना है और बस आपको उसको सॉल्व करना है। नहीं बनेगा बताना, मैं पिक भेज दूंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल इज 25:49, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। ये मैं बता देती हूँ क्योंकि इसमें आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एरियाज का रेशो कितना दिया हुआ है, 25:49, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का रेशो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल कितना एज्यूम किया मैंने, 25x। एरिया ऑफ सेकंड सर्किल कितना हो जाएगा, 49x। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, कितना आया 25x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, सिंपल, कुछ नहीं किया है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एरिया ऑफ सेकंड सर्किल पाई r2 स्क्वायर 49x इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये किया मैंने, 25x अपॉन 49x इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो r1 अपॉन r2 क्या आ गया 5/7। फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा सेम क्वेश्चन आपने 13.5 में किया है कि आपको रेडियस का रेशो दिया हुआ था और आपको सर्कमफ्रेंस का रेशो फाइंड आउट करना था। इसके आगे सेम एज इट इज होगा पूरा का पूरा, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, हेंस दिस इज ऑल्सो द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस 5:7, दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया, यानी कि रेडियस का रेशो और सर्कमफ्रेंस का रेशो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। इस वजह से आप ये लाइन आप ऐड करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। या फिर आप फर्दर सॉल्व करना, ठीक है। मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो देखना, सेम क्वेश्चन है। ये आपका रेडियस का रेशो है ना, आ गया ना। अब सर्कमफ्रेंस का रेशो आपको फाइंड आउट करना था उसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताती हूँ, रुक जाओ, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज, इसके आगे आप करोगे वैसे ही, ठीक है, कर लोगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू अ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, क्या लिया, एक वायर है जिसकी जो स्क्वायर के शेप में है और जिसकी साइड है 11 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है जो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। क्यों, क्योंकि वायर की लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, यानी कि जो आउटर सरफेस है वो तो इक्वल रहेगा दोनों का, ठीक है। इतना समझ में आया, सॉल्व कर देते हैं। अब देखो क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 4 × 11, क्योंकि साइड दी हुई है। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 × साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि जो वायर की लेंथ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 44 ही होगा, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 44 रख दिया मैंने। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r इज इक्वल टू 44। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 44 × 7 अपॉन 2 × 22, सॉल्व किया, r इज इक्वल टू 7। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है तो बस वैल्यू पुट करना है r की, पाई r स्क्वायर 22/7 × 7 × 7 कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, 7 7 कैंसिल, 22 × 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। ये आप कर लेना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से r की वैल्यू आएगी और r का डबल कर दोगे तो डायमीटर आ जाएगा, ठीक। ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब जो शेडेड पोर्शन है फिगर में उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो क्या है आपका, ये है आपका फिगर, ठीक है।
अब देखो सेंटर से जो रेडियस है सर्किल की वो क्या है 14 सेंटीमीटर, और जो स्क्वायर शेप आपको दिख रहा है उसकी साइड कितनी गिवन है 40। ठीक है, कैसे मालूम चला? क्योंकि आपका फिगर में इक्वल है साइड। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड 40 इंटू 40 किया मैंने, कितना आ गया 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल कितना है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 22 4 ज़ा 44, 44 इंटू 14 कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 1600 माइनस एरिया ऑफ सर्किल कितना है 616। ठीक है, इसको आपने माइनस किया कितना आ जाएगा 984 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन है आपकी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड piece with dimensions 10 cm and 7 cm, two semicircular piece each of radius 3.5 cm are carved out of it. Find the area of the remaining sheet. अब देखो, अब ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। ठीक है, और यहाँ से आपका इस शेप में, ये सेमी सर्किल के शेप में इस एरिया को काट दिया गया है। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया 10 इंटू 7। ध्यान रखना यहाँ मिस प्रिंट है, डायग्राम में 8 है और क्वेश्चन में 7 है, तो 7 लेके किया है मैंने। ठीक है, तो कितना आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल मतलब इसको काट दिया गया है, तो मतलब इसको हटा दिया गया है, मतलब टोटल में से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाला, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 3.5 इंटू 3.5 आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको कैंसिल आउट किया कितना आ गया 0.5, ये हो जाएगा 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना अपॉन 2 है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ केवल एक की नहीं बात हो रही सेमी सर्किल की, 2 सेमी सर्किल्स की बात हो रही है ना, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में जो एरिया है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो गया, वो कितना हो गया, वो आ गया आपका टोटल एरिया। ठीक है, इसको ऐसे लिखना टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, कितना आ गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 38.5, कितना आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको हटाना है, मतलब टोटल में से, यानी एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक, तो एरिया ऑफ क्या होता है, क्या है 70 माइनस 38.5, ये कर लेना। ठीक है, ये मार्कर बंद हो गया चलना। ठीक है, क्या कर लेना 70 माइनस 38.5, तो आंसर कितना आएगा इसका 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आप माइनस करोगे तब। ठीक है, ठीक, ये आप कर लोगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।